स्टूडेंट। आज की इस क्लास में हम जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करने वाले हैं। हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट चल ही रहा है और उसमें हमने जो है बहुत सारे टॉपिक अभी तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। उन पर बेस्ड जो है क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए हैं। और अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो पहले उन पर गो थ्रू कीजिए। उसके बाद आपको जो है, क्योंकि सबसे पहली चीज़ क्या है कि कंसेप्ट को क्लियर करना है। अगर कंसेप्ट क्लियर तभी होएगा जब आप एक सीक्वेंस में उस वीडियो को फॉलो करेंगे या सीक्वेंस में कंटेंट को रीड करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। तो सीक्वेंस क्या कहता है कि पार्ट 3 या 4 आपको तब समझ में आएगा जब 4 आपको तब समझ में आएगा जब आपने 3 देखा होगा, 2 देखा होगा, 1 देखा होगा। तो 1 2 3 4 यानी एक सीक्वेंस में आप कंटेंट को देखें और उसके बाद आपको डेफिनेटली बहुत इजी ये चैप्टर लगने वाला है, बहुत ही इजी चैप्टर। अगर आपने किस प्रीवियस वीडियो देखी है ऑपरेटिंग की तो मेरे अकॉर्डिंग जो है ऑपरेटिंग आपको बहुत अच्छे से आ गई होगी। ऑपरेटिंग में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। तो आज की इस वीडियो में हमारा जो बी एक्टिविटी यानी सेकंड एक्टिविटी जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, वो क्या होती है, उसका फॉर्मेट क्या है और कैसे वो बनाई जाती है और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि मेन जो सोर्स होता है कैश इनफ्लो और आउटफ्लो का, वो क्या होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है। मेनली वही होता है। मेन तो वही रहता है कि कोई भी बिजनेस काम कर रहा है, जो भी आपका काम है, आप बेच रहे हो, खरीद रहे हो, तो मेन तो फोकस वही है कि ऑपरेट जो आप कर रहे हो तो वहीं से कैश जनरेट हो रहा है, वहीं पे कैश जा रहा है। तो कैश इनफ्लो और आउटफ्लो तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे बेस्ड है, पूरा फोकस वहीं होता है। लेकिन साइड बाय साइड क्या होता है, जब आप ऑपरेटिंग में बहुत अच्छा मुनाफा या प्रॉफिट आप अर्न कर रहे होते हैं तो उसका एक पार्ट आप क्या करते हैं, बाहर इन्वेस्ट कर देते हैं। आप अपनी फिक्स एसेट्स को खरीदते हैं, आप जो है नॉन फिक्स एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, अपना लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट में पैसा डालेंगे तो वहां से भी फिर कैश जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो जनरेट तब भी होएगा वहां पे जब आप कैश का वहां पे क्या करोगे, यूज करोगे, आप वहां पे कैश इन्वेस्ट करोगे, कैश लगाओगे। तो वहां उसके थ्रू बिजनेस में पिछले एक साल में यानी 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक कितना पैसा वहां आया और वहां से कितना पैसा गया, तो वो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाते हैं। तो आइए देखते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट क्या है, क्या चीजें इसमें आएंगी और क्या चीजें इसमें नहीं आएंगी। तो कंप्लीट आपने देखना है, बहुत ही इजी कंसेप्ट है। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि भाई ऑपरेटिंग एक्टिविटी हम बना रहे हैं, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी बहुत ही इजी है और बहुत ही शॉर्ट आप कह सकते हैं इसको। तो करना क्या है, पर्टिकुलर सेम जैसे आपने ऑपरेटिंग में किया था वही पर्टिकुलर यहाँ लिखना है और ये आपका अमाउंट हो गया, ये भी अमाउंट हो गया। अब करना क्या होता है, इसमें कुछ नहीं आएगा, सिर्फ 2-3 चीजें आपने याद रखनी है कि परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स, अगर आप किसी एसेट्स फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करेंगे, अगर आप परचेज करेंगे तो अमाउंट यहां लिखेंगे और पैसा क्या होगा, भाई आप किसी चीज को खरीद रहे हैं तो पैसा जाएगा या आएगा, डेफिनेटली पैसा जाएगा, तो आप उसको ब्रैकेट में अमाउंट डालेंगे। परचेज का उल्टा क्या, अगर आप सेल करेंगे, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स करेंगे तो पैसा आएगा। भाई आप अपनी एसेट्स को बेचेंगे तो पैसा आएगा, क्योंकि जब खरीदी थी तो पैसा गया था, अब अगर आप उसी एसेट्स को बेचेंगे तो पैसा आएगा आपके पास। उसके बाद आपका जो है इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, अगर आपके पास डिविडेंड रिसीव्ड हो, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो या कई बार रेंट रिसीव भी आपको मिलेगा, अगर ये होगा तो रिसीव हो रहा है, साफ साफ लिख रहा है तो पैसा आएगा, तो वो लिख देना। इन सब का टोटल प्लस माइनस कर लेंगे आप यहां, तो ये आ जाएगा आपका। अब यहां पे आपने ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर आपका कैश ये पॉजिटिव है तो कैश क्या हो जाएगा, कैश इनफ्लो, कैश का क्या होएगा, इनफ्लो। अगर कैश नेगेटिव है तो कैश क्या हो जाएगा, आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब ये तो रहा फॉर्मेट, अब आपको बहुत इजी लग रहा होगा यार ऑपरेटिंग के कंपैरिजन में तो बहुत छोटा सा फॉर्मेट है और ये तो हो जाएगा। लेकिन क्या होता है, कई बार ये डायरेक्टली नहीं होती है गिवन, यानी परचेज और सेल साफ साफ नहीं गिवन होगी मोस्टली क्वेश्चंस में, तो कैसे निकालेंगे भाई, अब हमें तो चाहिए यही। तो उसके लिए आपको मशीन अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिक्स एसेट्स अकाउंट बनाना पड़ेगा।
फिक्स एसेट्स में पता ही आपको मशीनरी आती है, लैंड एंड बिल्डिंग आता है, फर्नीचर आता है, प्लांट आता है, ये सब क्या है हमारी फिक्स एसेट्स है। तो फिक्स एसेट्स जो है आपको फिर क्या करना पड़ेगा, अकाउंट बनाना पड़ेगा। वो अकाउंट का क्या फॉर्मेट होता है आपको याद होगा, हमने एनपीओ के जो लेक्चर्स डाले हैं उनमें भी मैंने आपको बताया था कि फिक्स एसेट्स अकाउंट कैसे बनाते हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो वो देखिए, और अगर आपको और पीछे जाना है तो आपने 11th में डेप्रिसिएशन अकाउंट किया होगा, वहां पे भी हम मशीन अकाउंट बनाते हैं। तो आइए देखते हैं कि फिक्स एसेट्स अकाउंट आप कैसे बनाएंगे। तो ये वर्किंग नोट का पार्ट होगा जो हम यहाँ करने वाले हैं। ऑपरेटिंग में एक ही वर्किंग नोट बनता था, आपको याद होगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। यहाँ पर वर्किंग नोट क्या होने वाला है, फिक्स एसेट्स अकाउंट यहाँ पे हमें बनाना पड़ेगा, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। तो फिक्स कोई भी अकाउंट होता है किस शेप में होता है, टी शेप में होता है। तो ये आपका इसमें क्या करना है, देखिए ये आपका पर्टिकुलर हो गया और ये अमाउंट अगेन पर्टिकुलर हो गया और ये आपका अमाउंट। अब देखिए जितनी भी एसेट्स होती हैं वो हमारा कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है। और रियल अकाउंट का रूल क्या है, वो कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आपकी जो फिक्स एसेट होती है उसका जो ओपनिंग बैलेंस होगा, टू बैलेंस ब्रॉट यानी लास्ट ईयर का जो बैलेंस होगा वो यहाँ पे आएगा। अगर ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आ रहा है तो क्लोजिंग किधर आएगा भाई, क्लोजिंग आएगा आपका क्रेडिट में। तो बाय बैलेंस कैरेड डाउन ये आएगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद अब लिखा हुआ है कि आपने कोई मशीन बेची, तो अगर आपने कोई मशीन बेची तो आपने यहाँ लिखना है बाय बैंक ब्रैकेट में सोल्ड। और जब मशीन बेचते हैं तो प्रॉफिट या लॉस होएगा तो P&L, अगर लॉस होएगा तो इसी तरफ आएगा और उस पर फिर डेप भी लगाएंगे आप, बाय डेप्रिसिएशन वो आएगा। और अगर आपने बेचते वक्त आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो आपने डेबिट में लिखना है टू P&L और ब्रैकेट में प्रॉफिट। ठीक है, तो ये आप हम लिखेंगे और टोटल करेंगे, टोटल इधर का ज्यादा होएगा, इधर इसमें से माइनस करेंगे और अगर डिफरेंस आएगा टू बैंक ब्रैकेट में परचेज, इसको क्या बोलेंगे, बैलेंसिंग फिगर। ये आपका आ जाएगा। कई बार क्या होगा, परचेज गिवन होगी, प्रॉफिट या लॉस गिवन होगा, प्रॉफिट होएगा यहाँ, लॉस होएगा तो इस तरफ डेप्रिसिएशन होगा, और फिर आपका जो बैलेंस आएगा अगर इस तरफ तो उसको बोलेंगे बाय बैक ब्रैकेट में सेल और बैलेंसिंग फिगर। तो ये है फॉर्मेट, बहुत ही इजी फॉर्मेट है। कई बार क्या होता है, अब आपको याद हो ऑपरेटिंग में नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हम डेप्रिसिएशन लिखते हैं। अब वो डेप्रिसिएशन इंडिविजुअल या पर्टिकुलर एक मशीनरी का नहीं होता है, वो जितनी भी पूरी एसेट्स है हमारे पास, फिक्स एसेट्स जितनी भी हैं, टोटल उन पर जो डेप्रिसिएशन लगता है वो वहां आता है। यहाँ पे तो सिर्फ ये कौन सा डेप्रिसिएशन है, ये वो डेप्रिसिएशन होगा जो इस पर्टिकुलर जो मशीन हम बेच रहे हैं उस पर लग रहा है। तो वो डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट जो है हम बनाएंगे तो इसमें क्या होगा, जितने भी एक्युमुलेटेड होते हैं, यानी एक्युमुलेटेड का मतलब होता है प्रोविजंस। तो प्रोविजंस जो होते हैं उनका जो ओपनिंग बैलेंस हो, यानी वो ट्रायल बैलेंस में अगर आपको याद हो प्रोविजंस हमेशा क्रेडिट में जाते हैं, तो इनका जो ओपनिंग बैलेंस होगा ये भी दिया होगा आपके पास, तो वही लिखना है, फॉर्मेट सेम है, पर्टिकुलर अमाउंट। तो पर्टिकुलर अमाउंट में आपका जो एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगा वो क्रेडिट साइड आता है। जैसे फिक्स एसेट्स में ओपनिंग बैलेंस 2 में आया, तो एक्युमुलेटेड में जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो क्रेडिट में आता है। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा। जब आपका ओपनिंग बैलेंस बाय में आया तो क्लोजिंग बैलेंस 2 में आएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन ये आ जाएगा। उसके बावजूद जो मशीन आपने बेची है उस पर जो डेप लगा है वो यहाँ है, तो वो डेप यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा टू कौन से अकाउंट से आ रहा है, फिक्स एसेट्स अकाउंट, तो वो आ जाएगा। टोटल करेंगे आप, इनका टोटल वही टोटल यहाँ आएगा, इस टोटल में से माइनस हो जाएगा बाय डेप्रिसिएशन, इसको लिखेंगे आप बाय डेप्रिसिएशन ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर, आपका यह आ जाएगा। तो ये वाला डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा, ये वाला डेप्रिसिएशन जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, ये वाला डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा आपका फिक्स एसेट्स अकाउंट में। तो ये डिफरेंस है। तो ऑपरेटिंग में जब हम लिखेंगे तो ये कई बार क्या होगा, हमारे पास दिया होता है फिक्स एसेट्स का डेप्रिसिएशन, तो ये निकल जाएगा।
कई बार टोटल डेप्रिसिएशन दिया होता है तो फिर जो बेच रहे होते हैं उसका डेप्रिसिएशन ये निकलेगा, फिर यहाँ बैलेंसिंग फिगर हम डालेंगे। तो ये कंप्लीट फॉर्मेट था किस चीज का, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। यानी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आती तो ये चीज है, अगर आपके पास साफ साफ दिया हुआ है इंडिविजुअल परचेज सेल तो फिर तो इसकी जरूरत ही नहीं है, ये नीड ही नहीं पड़ेगी इसकी। लेकिन अब आपके माइंड में होगा कि ये बनाएंगे कब, क्वेश्चंस जो गिवन होगा तो क्वेश्चंस में अगर किसी भी फिक्स एसेट से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नीचे गिवन है, किसी भी फिक्स एसेट से रिलेटेड अगर कोई एडजस्टमेंट गिवन है नीचे क्वेश्चंस के नीचे, तो डेफिनेटली फिक्स एसेट्स अकाउंट आपका बनेगा। और डेप्रिसिएशन अगर पर्टिकुलर होल मशीन का है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी मोस्टली फिर बनते ही है। तो मान के चलिए ये दोनों बनने ही है। अब फिक्स एसेट जो भी नहीं है नाम दिया हो, मशीनरी बोल देगा तो मशीनरी भी तो फिक्स एसेट्स ही है, तो ऊपर नाम हो जाएगा मशीनरी, बनना सेम है बिल्कुल को। आपका फर्नीचर बोल सकता है तो यही होगा। तो ये था आपका पूरा फॉर्मेट। तो अब हम इस पर बेस्ड जो है क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन इस पर हम बेस्ड करेंगे। देखिए आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा क्वेश्चंस। तो जो भी मैंने फॉर्मेट में पूरा कंप्लीट आपको एक्सप्लेन किया है, बिल्कुल डिटेलली उसी तरीके उसी पैटर्न पर बेस्ड हमारा ये क्वेश्चंस है। यानी बी एक्टिविटी इन्वेस्टिंग कैसे बना। तो क्वेश्चन पे अगर आपकी नजर आ रही है, देखिए क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ, मशीनरी एट कॉस्ट, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 10 लाख, ओपनिंग था 9,50,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी ओपनिंग बैलेंस है 1,10,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 1,50,000 और पेटेंट दिया हुआ है 3 लाख और क्लोजिंग में दिया हुआ है 2 लाख। एडिशनल इंफॉर्मेशन हमारे पास है कि ड्यूरिंग द ईयर अ मशीन कॉस्टिंग 90,000 विच with accumulated depreciation 60,000 was sold for 50,000. Second adjustment है patent return off were 50,000 while a part of patent were sold at a profit of 40,000. क्या कह रहा है कि prepare cash flow statement from the investing activity. तो आपने बनाना है। अब मैंने आपको बताया था कि आपने फॉर्मेट बनाया, इसको हम बी से डिनोट करते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये लिखना है आपने। अब यहां पर मैंने आपको बताया था कि वर्किंग नोट की नीड हमें कब पड़ेगी। तो मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी एडजस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट गिवन होगी तो डेफिनेटली उसका जो है अकाउंट बनेगा। तो आप अगर क्वेश्चंस को देखें, एक मशीनरी हमारे पास है, एक पेटेंट है और एक्यूमुलेटेड भी है, तो उसका भी अकाउंट बन ही जाएगा। क्योंकि नीचे क्योंकि ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 60,000, ये पर्टिकुलर उसी मशीन का है जो आपने बेची है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, मशीन अकाउंट बनाते हैं। तो मशीन अकाउंट वर्किंग नोट में, क्योंकि यहां पर तो सिंपल सी बात है कि इन्वेस्टिंग में सेल और परचेज ऑफ एनी फिक्स एसेट्स, इंटरेस्ट रेंट डिविडेंड रिसीव, बस इसके अलावा इसमें कुछ नहीं आएगा। तो इंटरेस्ट रेंट डिविडेंड की तो पूरे क्वेश्चन में कहीं बात ही नहीं हो रही है, सिर्फ बात जो हो रही है वो मशीनरी और पेटेंट की हो रही है। तो आपको मशीनरी अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। फिर हमें जो है एक्यूमुलेटेड भी मैं आपको बता दूंगा, उसकी वैसे नीड नहीं पड़ेगी लेकिन फिर भी कंप्लीट बता देंगे, और पेटेंट अकाउंट भी मैं बनाऊंगा। और फिर वहां से सिर्फ हमारे जो मतलब की चीज होगी वो उठा करके हम इन्वेस्टिंग में डालेंगे और आपका जो है ये कंप्लीट। तो मशीनरी अकाउंट देखिए हम कैसे बनता है, मैंने अभी आपको बताया फॉर्मेट में। तो मशीन आपकी क्या है, एक फिक्स एसेट्स ही है। तो फिक्स एसेट्स कोई भी अकाउंट आप बनाते हैं तो वो टी शेप में ही बनेगा। तो ये आपका हो गया मशीन अकाउंट। तो ड्यू टू स्पेस जो है मैं पर्टिकुलर अमाउंट ये आप खुद से अंडरस्टूड कर लेंगे। और अब देखिए इसमें सबसे पहले मशीन हमारी एसेट्स है तो उसका ओपनिंग बैलेंस हम लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो मशीनरी का अगर आप बैलेंस देखें ओपनिंग 9,50,000 है, 9,50,000 और क्लोजिंग फिर इधर आ जाएगा क्रेडिट में, बाय बैलेंस कैरी डाउन, वो है आपका 10 लाख। अब यहां पे ध्यान से देने वाली बात है। अब हम आ जाते हैं एडजस्टमेंट पे। उसने कहा कि ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग 90,000 की, ड्यूरिंग द ईयर यानी ईयर के दौरान, साल के दौरान एक मशीन की कॉस्ट, यानी एक मशीन की कॉस्ट 90,000 थी विद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 60,000, जिस पर डेप्रिसिएशन कितना है 60,000। तो 90,000 की वो चीज थी, 60,000 उस मशीन पे लगा डेप, बची कितने की 90 में से 60,000 लेस कर दीजिए 30,000 और 30,000 वो सोल्ड फॉर 50,000। वो 30,000 की चीज आपने कितने में बेच दी 50,000 में। तो बाय बैंक ब्रैकेट में सोल्ड, जितने में आपने वो बेची, कितने में सोल्ड किया आपने 50,000। सिंपल सी बात है, 90,000 मशीन की कॉस्ट थी, 60,000 उस पर डेप था, बची 30,000 उसकी कॉस्ट, और वो आपने कितने में सोल्ड कर दी 50,000 में। कॉस्ट थी 30 और बेच दी 50, तो आपको इसमें प्रॉफिट हो रहा है 2
P&L अभी बताया था मैंने इससे पहले कि P&L अगर प्रॉफिट होएगा तो डेबिट में आ जाएगा टू प्रॉफिट 20,000। प्रॉफिट कितना आ रहा है निकल करके, इनका डिफरेंस देखेंगे आप 20,000 जो कि क्या है आपका प्रॉफिट। तो ये आ गया आपका प्रॉफिट, तो प्रॉफिट इधर आ गया। अब इसी मशीन पे जो हमने बेची इस पे डेप्रिसिएशन कितना बोला उन्होंने, डेप्रिसिएशन यानी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो लगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना लगा उस पे 60,000। तो यह आ गया आपका 60,000, उस पे डेप लगा। अब जो है वो मशीन चलेगी। अब इसको क्लोज कर लेते हैं आप, तो 6 और 5 1,10,000 और 10 लाख और 1,10,000 तो 11,10,000 यानी 11,10,000। इधर भी होना चाहिए 11,10,000। और इसमें से ये माइनस अगर आप करेंगे तो टू बैंक आपने लिखना है और ब्रैकेट में आप लिख देंगे परचेज, और ये क्या आ गया आपका बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो 9,70,000 हो गया, 970। अब 11,10,000 में से 970 आप माइनस करेंगे तो 1,40,000, 1,40,000 कैसे आया, 11,10,000 में से इन दोनों का टोटल। तो 9,70,000 में से आप जो है 11,10,000 में 9,70,000 अगर आप माइनस करते हैं तो 1,40,000 आपका आता है। इन्वेस्टिंग को देखते हुए सिर्फ हमें परचेज चाहिए और हमें क्या चाहिए, सेल, बाकी हमें नहीं चाहिए कुछ। अब हम क्या करते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी अकाउंट में आपको बना देता हूं, ऐसे नीड नहीं है हमें, पर कंप्लीट कंसेप्ट हो जाएगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब आप इन्हें इसको बनाना है तो ये भी मैंने बताया था आपको कि इसका जो ओपनिंग होता है वो बाय में आता है, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन अगर करते हैं तो सबसे पहले एक्यूमुलेटेड का जो ओपनिंग बैलेंस है वो है 1,10,000 और क्लोजिंग फिर इधर आ जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो क्लोजिंग बैलेंस है उसका 1,50,000 और उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देखिए यहाँ पे लिखा है तो यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। कौन से अकाउंट से आ रहा है, मशीन, तो मशीन लिख देंगे आप, तो मशीन 60,000 और इनका टोटल तो 60,000 150 2,10,000, यही 2,10,000 इधर आ जाएगा और 2,10,000 1,10,000 आप माइनस करेंगे तो 1,00,000 आपका आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन। अब मैंने आपको बोला था कि ये अकाउंट बनाया क्यों, जब ऑल इन वन क्वेश्चन आप करेंगे यानी 3 in 1 यानी तीनों एक्टिविटी को समराइज करके आप क्वेश्चंस करेंगे तो ऑपरेटिंग में आपको ये वाला डेप्रिसिएशन चाहिएगा जो पूरी की पूरी मशीन पे लगा है। ये जो 60,000 जो डेप्रिसिएशन है ये वाला, ये सिर्फ किस पे लगा है, जो मशीन हमने बेची है, तो इसका काम इतना था सिर्फ। तो अब हमें यह मशीन, मैंने बताया ना परचेज और सेल ऑफ एनी फिक्स एसेट्स, तो आप अगर क्वेश्चंस को देखें तो मशीन अकाउंट पे हमने कितने में बेची, तो सेल ऑफ मशीनरी आप लिख देंगे, सेल ऑफ मशीन। सेल कितने में किया 50,000, तो 50,000 जब आप सेल करते हैं तो पैसा आता है, विदाउट ब्रैकेट लिखेंगे। फिर आपने परचेज भी की 1,40,000 तो आप यहां लिखेंगे परचेज ऑफ मशीन। तो परचेज ऑफ मशीन जो है 1,40,000। अब जब आप परचेज करेंगे तो पैसा जाएगा, ब्रैकेट में आप अमाउंट डाल देंगे, इसके बाद इसमें से कुछ भी आना है क्योंकि सेल और परचेज ऑफ एनी फिक्स एसेट्स, रेंट, डिविडेंड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है। एक एसेट्स होगी, बात खत्म। अब दूसरी एसेट्स कौन सी है हमारे पास, पेटेंट है। दूसरी एसेट हमारे पास कौन सी है, पेटेंट। अब पेटेंट देखिए 3 से 2 लाख हो रहा है, अगर एडजस्टमेंट नहीं होती तो हम आप जो है फिर अकाउंट बनाने की नीड नहीं होती, लेकिन इसका भी हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो एक वर्किंग नोट फर्स्ट था और ये वर्किंग नोट सेकंड। तो अब हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, पेटेंट अकाउंट। तो पेटेंट अकाउंट आप बनाएंगे तो बड़ा ही सिंपल है। तो पेटेंट भी क्या है, पेटेंट अकाउंट जो है, पेटेंट भी क्या है, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, सिर्फ एक चीज का, ये टेंजिबल और ये इनटेंजिबल एसेट्स है। तो दोनों ही एसेट्स हैं, आएंगी दोनों, इनका ओपनिंग बैलेंस बिट में ही आएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब ओपनिंग बैलेंस आप देखें 3 लाख, क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरी डाउन 2 लाख। उसके बाद अब आप एडजस्टमेंट को पढ़े क्योंकि ऊपर से जो चीज थी हमने उठा ली। वो कह रहा है पेटेंट रिटर्न ऑफ वर्थ 50,000। रिटर्न ऑफ का मतलब है आपने पेटेंट को अमोर्टाइज करना, पेटेंट अमोर्टाइज कितना हो रहा है 50,000। इंटेंजिबल अमोर्टाइज होती है और टेंजिबल डेप्रिशिएट होती है, बस यही तो लिखा है, इसमें भी यही आएगा, इसमें वही आएगा, 50,000 हो गया मैंने। और
व्हाइल अ पार्ट ऑफ पेटेंट वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 40,000। पेटेंट का एक पार्ट आपने बेचा 40,000 के प्रॉफिट पर। प्रॉफिट होता तो इधर लिखेंगे टू P&L और ब्रैकेट में प्रॉफिट 40,000। ये बस बन गया अकाउंट, और कुछ है ही, क्लोज कर दीजिए इसको। अब आपने जब उसको बेचा, देखो यहां से क्या चीज निकलेगी, यहां से सेल निकलेगा, सेल ऑफ पेटेंट, क्योंकि आपको कह रहा है कि सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 40,000, क्योंकि पेटेंट को आपने बेचा 40,000 के प्रॉफिट पे। अब कितने का बेचा वो हमारे पास गिवन नहीं है, अकाउंट वो चीज हमें निकाल करके देगा। तो 3 और 40, 3,40,000 इधर का टोटल ज्यादा है, यही 340 इधर जाएगा, 3,40,000। 340 में से 250 माइनस अगर आप करते हैं तो ब्रैकेट में आ जाएगा बाय बैंक और ये आ गया सोल्ड। इसको क्या बोलेंगे, बैलेंसिंग फिगर। तो 250 माइनस करेंगे, 250 अगर आप माइनस करते हैं तो आपका आता है 90,000। इस अकाउंट से भी हमें एक ही चीज की नीड है, सेल और परचेज। तो सेल और परचेज, देखिए सेल तो है, परचेज नहीं है, तो बस सेल उठा लेंगे, इसकी सेल ऑफ पेटेंट। सेल ऑफ पेटेंट आप उठा लेंगे। सेल ऑफ पेटेंट कितना है 90,000, तो 90,000, तो इसमें भी पैसा आएगा। तो प्लस के अलग जोड़ लीजिए, माइनस के अलग जोड़ लीजिएगा, तो 90 और 50,000 हो गया 1,40,000 पॉजिटिव और 1,40,000 नेगेटिव। तो आंसर जो है आपका, आंसर क्या होगा, आंसर क्या लिखेंगे आप, नो कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो। ना तो कैश गया ना ही कैश आया, 140 आया और 140 ही चला गया, तो बराबर हो गया, न्यूट्रल हो गया, तो नहीं। तो ये था आपका कंप्लीट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में इसके अलावा आपको कुछ और नहीं मिलेगा, ना ही कुछ करना है। ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो समझ लीजिए पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। एक और चीज यहाँ पे, इंटरेस्ट रेंट डिविडेंड अगर रिसीव होएगा तो वो भी आपने लिख देना है, रिसीव होएगा तो पैसा आएगा। इसके अलावा इस पूरे कंसेप्ट में कुछ नहीं आना। तो इसी के साथ हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आज खत्म हो चुकी है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में करके जरूर बताएं। थैंक यू।